हेलो क्लास 10th। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कर रहे थे, है ना। तो इसके पहले हमने अर्थमेटिक की सारी डिटेल आपको बताई है कि व्हाट इज अर्थमेटिक, उससे जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं। उसके साथ साथ हमने इसका जो एक्सरसाइज 5.1 था वो आपको कराया गया। उसके बाद 5.2 कराया गया। आज हम 5.3 को करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? 5.3 को करेंगे और सारे क्वेश्चनों को हम डिटेल से करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आपको समझना जरूरी है कि जो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये चैप्टर जो आपका ये चैप्टर है, ये आपका एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये आपके एग्जाम के लिए तो अच्छा है ही, और ये मोर देन सफिशिएंट भी है ना। इस पे जितने भी कंसेप्ट आपके इसमें क्वेश्चन में है, ये ही आपके लिए पर्याप्त है। आप अगर ये अच्छे से कर लेंगे तो बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आएगा एपी का, तो आप इजिली उसको अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हैं और आप उसको मतलब सारी बातों को आप समझ लेंगे अगर आपने एनसीईआरटी ही इस वाले चैप्टर का कर लिया तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चंस को करा रहे हैं। आपको हमारे साथ लगातार बने रहना है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें करना है आपको। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई होने वाला है वो समझेंगे। थोड़ा सा आज आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा एनर्जी लेवल आज कम रहेगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा आराम से ही चलेंगे, है ना, एक एक बात को समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे दिया आपको है द सम ऑफ टू n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय। यहाँ आपको क्या निकालना है, यहाँ आपको सम फाइंड आउट करना है। जो भी एपी होगा उनका सबको आपका सम पता करना है, और सम का जो फॉर्मूला है दैट इज एस एन इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। एक फॉर्मूला आपका ये अप्लाई होने वाला है। जो सेकंड फॉर्मूला आपका अप्लाई होना है, ये जो लास्ट टर्म वाली बात है, अगर मान लो आपको उस एपी में लास्ट टर्म दिया हो, है ना, मान लो आपको लास्ट टर्म दिया तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यहाँ पे l क्या है, दैट इज योर लास्ट टर्म। जो भी एपी का लास्ट टर्म होगा उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सम के लिए आपके बुक में यही दो फॉर्मूले हैं जो आपको बार बार अप्लाई करना है ना। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में एक चीज और समझ लेते हैं। इस चैप्टर की बात करोगे तो इसमें एक फॉर्मूला जो आप बार बार और अप्लाई करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है। तो जिसके पहले जो एक्सरसाइज था nth टर्म का, कौन सा, nth टर्म वाला फॉर्मूला जो था ए एन इक्वल टू क्या होता था, a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता था। तो ये भी आपके इसमें अप्लाई पूरी तरीके से होगा, है ना। एन इक्वल टू क्या होता है, या इसको हम nth टर्म भी बोल सकते हैं या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम एक बात और आपको बता देते हैं, इसको हम जो nth टर्म दिया रहेगा उसको हम एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट टर्म ही तो है। तो एल इक्वल टू आप इसको a प्लस n-1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। इसका भी हम लोग यहाँ पे यूज अच्छे से करेंगे, है ना। तो तीन फॉर्मूले हो गए आपके। एक आपका क्या होगा, एक तो आपका ये यूज होगा, एक आपका एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ये यूज होगा। एक और आपका जो सम का यूज होगा एस एन इक्वल टू n/2 और क्या, a प्लस एल, है ना। जब यहाँ पे लास्ट टर्म दिया रहेगा तो आप इसका भी यूज करके सम आराम से उस एपी का निकाल सकते हैं। तो इस सारे एक्सरसाइज में, ये वाली एक्सरसाइज में आपका ये तीन फॉर्मूले पे अगर हम तीन फॉर्मूले का यूज अच्छे से कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके धराशायी हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपके सामने टिक नहीं पाएगा, है ना। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें तो आपको बेसिक एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम सारे एक एक क्वेश्चंस आपको करवाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि एक पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे जैसा आप पहला करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही होते जाएंगे। बस बेसिक आपको थोड़ा सा प्लस माइनस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालना आना चाहिए। बस बेस तक आप 10th क्लास में है तो इतना आपसे उम्मीद की जा सकती है, ये सब आपको आता होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम कर देते हैं। पहला पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये जो गिवन एपी है इन सबका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो गिवन आपको क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें गिवन पहला क्या है आपका, पहला टर्म मतलब फर्स्ट टर्म आपको ए दे रखा है, तो आपको ए इक्वल टू आपको कितना है, दैट इज 2 गिवन आपको है। वहीं पे अगर कॉमन डिफरेंस डी की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। हमने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, ये सब आपने कॉमन डिफरेंस निकालना फर्स्ट वाली क्लास में ही सीखा है ना। और कहाँ तक निकालना, 10 टर्म तक की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एन इक्वल टू आपकी 10 हो जाएगी वैल्यू, है ना। सारी वैल्यू आपको पता हो गई। अब आप फॉर्मूला रखेंगे तो एस एन इक्वल टू आप यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, यही अप्लाई करेंगे।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एस एन, अब एन की वैल्यू कितनी आपकी है 10 है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। तो ये आप एस 10 की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना, तो 10/2 हो गया। 2a की वैल्यू कितनी आपकी है, दैट इज 2 हो जाएगी, प्लस n-1 कितना हो जाएगा, दैट इज द 10-1, और d की वैल्यू कितना आपको दे रखा है, दैट इज 5 दे रखा है आपको। यही होगा कि नहीं होगा, बताओ, यही होगा, और इससे ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे सर इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है, 5 आ गया। इसके अंदर सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा। आप कहेंगे बेहतरीन बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 49 आप करेंगे, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45 हो जाएगा, और आपका 5 4 जा 20 24, तो आपका ये सम आ गया। ये जो पहली एपी थी आपकी, ये जो गिवन एपी थी, यहाँ पे क्या आपका निकल गया, ये आपका पहला क्वेश्चन निकल गया, दैट इज 245, दैट इज द सम ऑफ द दिस एपी। इसका जो सम होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चन आपके वैसे हैं, सब कुछ वैसे ही आपको दे रखा है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस फ्रैक्शन आपको डील करना आना चाहिए। अगर आप कहेंगे, अगर मान लो किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपका फंसेगा उसको अलग से हम क्लास में बता दिएंगे, ठीक है। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, सेम एज इट इज आपको सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना होगा, आपका आंसर जरूर आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन, ये जो भी एपी आपको दे रखा है इनका सम पता करना है। तो चलिए सेम काम इसमें भी करते हैं, बट यहाँ पे इसने थोड़ा सा आपके साथ फेल किया है। क्या खेला किया इसने, यहाँ पे इसने आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं दे रखा है ना, इसने बस दे रखा है कि ये है, लास्ट टर्म आपको दे रखा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने, जैसे वहां पे 10th टर्म तक की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दे रखा, उसने यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दे रखा है। तो हम तो और होशियार है, ये कम, ये ज्यादा होशियार हमसे थोड़ी नहीं होंगे, हम इनसे ज्यादा होशियार हैं। चलो निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे सबसे पहला काम आप ये करिए, गिवन लिख लीजिए पहले, क्योंकि जब आप गिवन लिख देते हैं हमको समझ में आने लगता है कि निकालना क्या है। तो हम यहाँ पे गिवन जब लिखेंगे तो हम कहेंगे सर बेटा यहाँ पे जो पहला है, एक जो है आपका फर्स्ट टर्म आपको 5 दे रखा है, अच्छी बात है। सर डी निकाल लेते हैं, हाँ बिल्कुल डी निकालेंगे। डी इक्वल टू हम लिखेंगे, तो डी इक्वल टू कैसे निकालेंगे सर, सेकंड टर्म आपका कितना है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 10 जा 20 और 21/2 हो जाएगा, है ना। तो 21/2 में से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा पहला टर्म आपका 7 दे रखा है ना, 5 नहीं है, ये 7 है, ये 7 दे रखा है आपको, ये आपको 7 दे रखा है, तो यहाँ भी हम 7 लिख देंगे, है ना, ये 7 है, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 जा 14 होता है, ये तो आता है ना, 2 7 जा 14, 21 में से 14 जाएगा तो 7 आएगा, आपका 7/2 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बढ़िया बात है सर, कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया है, एक मुसीबत कम हुई। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स तो दिया नहीं है ना, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है तो हम निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे सर, अभी आपने बताया था कि 3 फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, तो उनमें से L = वाला यूज कर लेते हैं, L = a + n-1 × d वाला, है ना। क्यों सर ये आपने इसको अप्लाई किया, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे आपको L पता है, आपको A पता है, आपको D पता है, N तो नहीं पता है, तो हमको N तो निकालना है, तो ये दैट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला टू अप्लाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N, है ना। तो ये सबसे अच्छा फॉर्मूला होगा जिससे आप N निकालोगे। तो लास्ट टर्म कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 84 इसने दे रखा है, तो हम कहेंगे लिख लो 84। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, आपको 7 दे रखा है, प्लस n-1 करेंगे तो n तो हमें निकालना ही है, d इसने दे रखा है कितना, इंटू 7/2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपका 7/2 आया है। बढ़िया बात है सर, एकदम बढ़िया बात है, कोई बात नहीं है। अब आप थोड़ा सी मैथ लगाइए, थोड़ा दिमाग अप्लाई करिए। चलो तो 84 हो गया, आप कहेंगे सर 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, कॉमन ले लेते हैं, अच्छी बात है। ये काम करते हैं, इतना सारी मेहनत मत करो, तुम कहो सर जो तुम्हारे लिए इजी पड़े। 7 को इधर माइनस कर लेते हैं, 7 आ गया, दैट इज n-1 इंटू 7/2। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, माइनस करो कितना आ जाएगा आपका 77 आ जाएगा, ये 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2 हो जाएगा। बता भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो कुछ ऐसा अलग हो नहीं रहा, थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन है, हमको उसी को बार बार यूज करना है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 नीचे वाला जो 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा, और इसके साथ वाला 7 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू n-1 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 7 11 कट जाएगा, 11 2 22, तो इक्वल टू 22 आ जाएगा, n-1, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 + 1 आ जाएगी, इट इज n। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आपकी 23 आ गई। तो आपने n निकाल लिया बढ़िया से, है ना, आपकी n की वैल्यू आ गई सर 23 आ गई। जब आपकी n की वैल्यू आ गई तो आपको क्या पता करना था, आपको सम निकालना था, तो है ना। तो सम निकालने के दो फॉर्मूले आपके पास है, एक आपका Sn = n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी है। सेकंड कौन सा था, Sn इक्वल टू n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वही वाला कर लेते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है और n की वैल्यू पता है, वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो आप कहेंगे सर Sn इक्वल टू हमें पता है n बाई टू होता है, हमें पहला टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो हम इसी को अप्लाई कर लेंगे सम निकालने के लिए। तो आप यहाँ पे कौन सा S23 निकालना है क्योंकि 23 टर्म आई है n की वैल्यू, तो 23 अपॉन में 2 हो जाएगा इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी 7 है, l की वैल्यू कितनी आई है, लास्ट टर्म आपका 84 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 अपॉन में 2 हो जाएगा इंटू ये कितना 91 हो जाएगा, है ना। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, दैट इज योर आंसर 91 इंटू 23 अपॉन में 2। इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई थोड़ा प्रैक्टिस करिए क्योंकि मल्टीप्लाई ही बच्चे एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकन होता है। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर आंसर, है ना। जो भी इसका निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही आपको करना है ना, इतना ही आपको करना है। अब सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। पहले आप क्या करेंगे, सब में आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे और फिर हर बार यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना रहेगा, हर बार ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना। ये आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा ना, इतना तो छोड़ा जा सकता है क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो मल्टीप्लाई हम नहीं लास्ट में करेंगे, आप अपने से कर लेना, इतने समझदार आपको, आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको ऐसे अप्लाई करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इजी तरीके से निकल जाएगा। लास्ट टर्म आपको पता है 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म पहले निकालिएगा, सेम यही चीज अप्लाई करिएगा। नंबर ऑफ टर्म जैसे ही आएगा आप ये Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा भागते हुए आएगा, है ना, भागते हुए आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सारे आंसर आ जाएंगे। तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन में बता दिया गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाएगा तो वो कमेंट बॉक्स में कर लेगा कि सर हमको इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वो क्वेश्चन किसी क्लास में बता दिया जाएगा, है ना। चलो आप थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें भी आपको वही सब करना है, वही फॉर्मूला है, दोनों को पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को मिक्स करके एक नया तीसरा क्वेश्चन बना के वो पूछ रहा है। कह रहा है एक गिवन एपी आपकी है, एक भी इसका भी सॉल्व कर देते हैं, है ना। एक एपी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 5 है। थोड़ा माइक चेक करना जरूरी रहता है क्योंकि एक बार हम इस वीडियो को शूट किए थे, बीच में माइक बंद हो गया था, हमने मॉनिटर पे देखा नहीं ध्यान से और पूरी वीडियो हमारी खराब हो गई, सारी मेहनत खराब हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉनिटर में चेक करना जरूरी होता है कि आवाज ठीक चल रही है, ऐसा ना हो कि बाद में आवाज ही गायब हो जाए, है ना। चलिए, तो आपको पहला टर्म जो दे रखा है दैट इज ए दे रखा है, डी आपको दे रखा है, एन आपको दे रखा है, मतलब लास्ट टर्म दे रखा है, आपको एन और एस एन पता करना है। सेम जैसे इसका पहले क्वेश्चन था, सेम वही अप्लाई फंडा इसमें भी होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए कर दिए थे खटाक से। देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एन ए दे रखा है, अच्छी बात है। ए इक्वल टू कितना है, दैट इज 5 है आपका। और क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है, दैट इज 3 दे रखा है आपका। वहीं पे अगर एन की बात करें या लास्ट टर्म, यही लास्ट टर्म आपका होता है, या एल इसको लिख दीजिए, कितना है आपका 50 पता है, बढ़िया बात है। सर पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले एन निकाल लेते हैं, इसने पूछा भी है। तो एल इक्वल टू होता है या एन इक्वल टू क्या होता है, दोनों इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है सर, है ना। आप क्या करेंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू आपको या एल की वैल्यू 50 दे रखा है, यहाँ पे रखेंगे, ए पहला टर्म 5 दे रखा है प्लस एन माइनस वन, एन निकालना है, डी की वैल्यू कितनी आपको दे रखा है, डी की वैल्यू आपकी 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 45 ये हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3n माइनस 3 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 45 हो जाएगा, 45 इक्वल टू यहाँ पे 3 कॉमन ले लें क्या, ये चलो कोई बात नहीं वही आएगा। अब ये 3 यहाँ कर लेते हैं, इस 3 को क्या कर लेते हैं, इस 3 को थोड़ा सा इधर ले आते हैं, तो 40 ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 3 जन हो जाएगा, है ना। और ये 48 हो जाएगा, 48 इक्वल टू आपका 3n, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 अपॉन में 3 दैट इज 16, है ना। काटेंगे इसको, कितना आ गया, ये आपका n की वैल्यू 16 आ गई। अब जैसे ही आपने n की वैल्यू 16 निकाली, उसके बाद आप क्या करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई टू ए प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे थोड़ा जगह बना के जगह सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। सम निकालना है तो Sn इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, Sn इक्वल टू आप लिखेंगे n बाई टू, ब्रैकेट में a प्लस n लिखेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है सर। S16 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 16 है तो S16 हो जाएगा, n16 हो जाएगा अपॉन में 2। पहला टर्म आपको कितना दे रखा है, आई थिंक 5 दे रखा था, पहला टर्म आपको 5 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस तो कोई मतलब है नहीं, लास्ट टर्म 50 है ना। तो आपका a और 50 है, ये 5 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, लास्ट टाइम 50 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 यहाँ पे आएगा इंटू 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 44 हो जाएगा, तो 440 इज योर आंसर,
क्या हो जाएगा 440 इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ खास काम करना नहीं है, सेम हर क्वेश्चन में वही आपको करना है ना। जो भी टर्म पूछेगा वो आपको करते जाना है, आसानी से आप कर लेंगे, है ना। बाकी सब कुछ बढ़िया हुआ है। ऐसा निकालना था आपको, पहला टर्म आपको 5 दे रखा था, लास्ट टाइम आपको 50 दे रखा है, वैल्यू रखा, सॉल्व किया, एस एन इक्वल टू आपको 16 की वैल्यू कितनी आ गई 440 है, दैट विल बी योर आंसर, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। मजेदार तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई शंका समाधान कुछ नहीं आपको यहाँ पे होगा, है ना, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, इतने क्वेश्चन हम करेंगे तो बड़ा टाइम चला जाएगा, इसी में पूरी वीडियो हमारी बनती रह जाएगी। तो ये 15 क्वेश्चन अल्टीमेटली है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको काम वही करना है ना। हर क्वेश्चन में काम आपको वही करना है। अगर किसी में आपको डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी बात है नहीं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब इसने ये कहा है कि भाई साहब आप इसमें एक काम करिए कि ये सारी बातें हमने आपको दे रखी है, मतलब आपको एक एपी दे रखा है, उसमें से हमने सम भी दे रखा है, आप बताओ ना उसमें उसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, चलो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसने गिवन क्या, एपी देख लेते हैं, एपी का नाम क्या है, एपी कह रहा है, एपी का जो नाम है दैट इज 9, 17, 25 है, डॉट डॉट डॉट। अच्छी बात है, लाइन खींच लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड में जगह बचाने की मारामारी है ना। चलो आपकी एपी हो गई। अब यहाँ से आप कहेंगे सर यहाँ पे हम पहला तो लिख लेते हैं कि पहला टर्म कौन सा ए होगा, तो आप कहेंगे सर 9 होगा, है ना। कॉमन डिफरेंस डी की बात करेंगे तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 17 माइनस 9 दैट इज 8, है ना। और क्या कह रहा है, सम एस एन दे रखा है आपको, एस एन इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज 636 दे रखा है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, लास्ट टाइम इसने दे नहीं रखा है, तो लास्ट टाइम के लिए क्या करेंगे, दे नहीं रखा तो हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। चलो यूज कर लेते हैं। एस एन की वैल्यू आपको 636 पता है, अच्छी बात है सर, पता है, इक्वल टू n/2 और 2a की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, प्लस n-1 है, n-1 इसको रहने दो, डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 8 पता है आपको, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये 636 इक्वल टू हो जाएगा n/2 18 प्लस 8n माइनस 8 आ जाएगा। अच्छी बात है सर, बढ़िया किया आपने, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से कुछ प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये 636 आ जाएगा इज इक्वल टू n/2, ये कितना आ जाएगा आपका 18 प्लस 8n आ जाएगा। बढ़िया, अच्छी बात है सर, बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो 636 इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2 और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको बचेगा 5 प्लस 4n बच जाएगा, है ना। अब इसको 2 काट देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, अब बचेगा यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं, वहाँ पे जगह खत्म हो गई है। 636 इक्वल टू आपका बच गया n और ब्रैकेट में बच गया आपका 5 प्लस 4n बच गया। बढ़िया बात है सर, बेहतरीन तरीके से सॉल्व हुआ है। कोई दिक्कत बताओ सर, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। बताओ कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं सर, सब कुछ दे रखा था, हमने बस पहले पुटिंग किया, थोड़ा सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये इसका जो लक्षण लग रहा है बेटा, इसका लक्षण एपी बनने का लग रहा है ना। एपी बना लेते हैं। 636 इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 5n प्लस 4n स्क्वायर। बढ़िया, एपी से बन गया हमारा, एपी से क्वाड्रेटिक बन गया, सॉरी क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसका लक्षण कैसा है, क्वाड्रेटिक बनने का है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये जाएगा माइनस 636 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। बात समझ नहीं है। अब क्या करेंगे आप, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फैक्टर वगैरह करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको मल्टीप्लाई करना है, 636 को आपको अपने फैक्टर करना सीखा होगा तो हम वही अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने से भी इसको कर सकते हैं क्योंकि आपने इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आना चाहिए, है ना, 2544, है ना। 2544 कैसे आएगा, हमें बीच में क्या लाना है, 5 लाना है, इसको माइनस करेंगे, 2 टर्म में अगर स्प्लिट करेंगे तो 2554 आपका आना चाहिए, है ना। तो चलो 2544 को हम स्प्लिट करेंगे तो आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है, आप इसको करके देखिएगा, ये 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमें क्या लाना है,
5 लाना है तो 43n माइनस 48n करेंगे, ये आपका फैक्टर भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जब 43 और 48 53 और 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा, है ना। और इसको जब इससे माइनस कर देंगे तो आपका 5n भी आ जाएगा, है ना। तो ये नंबर हमें याद हो गया है, क्वेश्चन कराते थे ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन आप इसको फैक्टर करके अपने से करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4n² प्लस 553n को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 48n प्लस 636 को ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n प्लस 53 आपका आ जाएगा, यहाँ से कितना 12 कॉमन लेंगे तो आपका 4n प्लस ये 53 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये n माइनस 12 हो गया ब्रैकेट में, अगले में आपका n प्लस 53 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है, तो ये वाला जो टर्म आपका होगा n प्लस 53 जो आ रहा है ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, तो हम n माइनस 12 इक्वल टू 0 ले लेंगे, है ना। और दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी दैट इज 12, ये जो वैल्यू आई आपकी n की वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगी, दैट विल बी योर आंसर। इसका आंसर आपका 12 होगा। इसमें जो आपसे पूछा था कि हाउ मेनी टर्म्स होंगे, तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकाल लिया, 12, आपका कितना आ गया, 12 आ गया, दैट विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है ना, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई थी उसको सॉल्व करना था, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई है। इस वाले टर्म को आप करिएगा, हमें ऐसे ही पता चले क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस इसको कराते रहते हैं, ये नंबर हमको याद ही हो गई है, रटी गई है। तो 53 में से 48 जब माइनस करेंगे तो आपका 5n भी मिल जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये भी टर्म आपका मिल जाएगा, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी हमारी बड़ी लंबी लड़ाई है, आगे तक 20 क्वेश्चन हमको करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, कह रहा है फर्स्ट किसी एपी, कोई एपी है उसका जो पहला टर्म है दैट इज 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, और जो लास्ट टर्म है वो आपको 45 दे रखा है, एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। चलो भाई, इसने तो आसान जिंदगी कर दी, क्यों आसान कर दी सर, अभी बताते हैं इसने आसान कैसे बना दी। तो लिख लेते हैं गिवन क्या क्या दे रखा है ना, पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है, एक लाइन खींच लेते हैं, जगह बचाते हैं, है ना। चलो गिवन लिखते हैं भाई। सर गिवन में ना एक काम करते हैं, गिवन लिखने से आसान लगने लगता है कि निकालना क्या है, ऐसे में समझ में नहीं आता है। तो गिवन में फर्स्ट टर्म मतलब ए दे रखा है, इक्वल टू कितना आपको दे रखा है, दैट इज 5 दे रखा है, बढ़िया बात। लास्ट टर्म कितना दे रखा है, दैट इज 45, लास्ट टर्म मतलब एल दे रखा है, एल की वैल्यू 45 है। अच्छा सर, एंड द सम इज 400, है ना, सम मतलब एस एन का, एस एन कितना दे रखा है, दैट इज 400। सर सब तो ही दे ही रखा है, निकालेगा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो एन पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और क्या पूछ रहा है, और सर ये कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, अच्छा कॉमन डिफरेंस मतलब डी पूछ रहा है, तो डी पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम एस एन वाला फॉर्मूला, लास्ट टर्म दे रखा है, सम दे रखा है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 यूज करेंगे और ए प्लस एल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है ना, यहाँ से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। सर एस एन की वैल्यू आपको 400 दे रखा है, हमने 400 रखा है यहाँ पे, एन की वैल्यू नहीं निकालना, यही निकालना हमको है, ए की वैल्यू हमको 5 दे रखा है, एल की वैल्यू कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। ओहो सर यहाँ से तो एकदम आसान हो गया, पहले वाले फॉर्मूले लिखते, अगर एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में रखते तो आप परेशान होते, आंसर आता नहीं है आपको, ठीक है। चलो हमने इसी में रख दिया, इससे आपका आसानी से आ जाएगा। सर इसको सॉल्व करिए, कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। इसको n 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा, इक्वल टू n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, 50 डिवाइड में आ जाएगा तो 800 अपॉन 50 हो जाएगा। और ये कोई भी बच्चा जो मैथ नहीं भी पढ़ता होगा काट पीट के 16 ला देगा। सर n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 16 आ गई, कैसे आई, दौड़ के आई है ना, कैसे आई है, दौड़ के आई है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। पहला बात हमने कर लिया, हमारा कॉमन डिफरेंस निकला, सॉरी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ गया, पहला आपने आंसर दे दिया। दूसरी बात कर रहा है सर कॉमन डिफरेंस कह रहा है ना, कॉमन डिफरेंस कह रहा है तो निकाल देते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी पूछ रहा है तो हम एक काम करते हैं ना, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देते हैं, इसी से हमारा काम आसानी से हो जाएगा। नहीं आसानी से नहीं होगा क्या, हो जाएगा। एल की वैल्यू कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, अच्छी बात है। ए की वैल्यू कितनी दे रखा है, दैट इज 5 दे रखा है, हमने रखा। एन की वैल्यू कितनी दे रखा है, एन तो अभी हमने 16 निकाला है, तो 16 इंटू 1 इंटू डी, है ना। सॉल्व करते हैं,
45 माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15D, है ना। तो ये 40 आ जाएगा क्या? हाँ, बढ़िया बात है। जो आ रहा है करते जाओ, बस कैलकुलेशन में ध्यान रखो, आंसर जो आना होगा आएगा। अच्छा, ये नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है ना। बच्चों की दिक्कत क्या होती है, सर फ्रैक्शन ना अच्छा नहीं लगता है ना, तो क्या करें, फ्रैक्शन नहीं अच्छा लगता तो फ्रैक्शन में आंसर ना आए, आना चाहिए, ठीक है। बच्चों को फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता है। डिवाइड करते हैं इसको, किससे डिवाइड करते हैं? 5 से, 5 8 जा 5 3 जा, तो 853 जो आ जाएगा दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। यही बातें पूछ रखा था हमने, दोनों आंसर निकाल लिया बिना किसी दिक्कत के, है ना, बिना किसी दिक्कत के हमने दोनों आंसर निकाल लिया। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसी तरीके से, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट में है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, हल्के में लोगे हल्के रह जाओगे, है ना, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, भाई आजा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, थोड़ा इसको लार्ज कर देते हैं, है ना, थोड़ा क्या करते हैं, लार्ज कर देते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, जो पहला टर्म और जो लास्ट टर्म है उस एपी का कितना कितना है, 17 और 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम। वही क्वेश्चन है भाई, क्या कौन सा क्वेश्चन है, इसके पहले वाला ही तो है। तुम कहोगे सर आप कर देते हैं तो हमारी जिंदगी आसान रहती है, हमने कहा चलो भाई हम ही कर देते हैं, है ना। गिवन क्या क्या है, यहाँ पे लाइन खींचते हैं, है ना। गिवन क्या क्या है, तो गिवन आपका दे रखा है पहला टर्म, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ए की वैल्यू कितना दे रखा है 17, लास्ट टर्म एल कितना दे रखा है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस डी कितना आपका 9 है। अच्छा, और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी एंड व्हाट इज द सम। चलो भैया सम पूछ रहा है उनका, और नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो चलो सम तो बाद में निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी लास्ट में बताया भाई, वही वाला यूज कर लो चुपचाप। एल इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, है ना। एल की वैल्यू कितना है 350 है, अच्छी बात है सर 350 है। ए कितना है सर 17 है, एन कितना है नहीं पता, एन निकालना है। डी कितना है, डी की वैल्यू 9 है ना। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 350 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 350 इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस 17 इधर करते हैं, एन माइनस 1 इंटू 17 कर देते हैं। इसको माइनस करो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 बचा है, 4 में से 1 गए 3 आ जाएगा, और ये 3 आएगा, 333 आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। तुम्हें डिवाइड करना आता होगा, तुमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा होगा। क्या होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, कि जो नंबर्स दे रखा है उनके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड है तो वो नंबर भी किससे हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे अगर इस नंबर को हम डिजिट का जो सम करेंगे 3 + 3 + 3 तो 9, तो 9 से कट जाएगा। तो अब तुम्हें पता चल गया, तुम्हें डिवाइड करने करोगे आंसर ले आओगे, अपॉन में 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 लिखोगे, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 4 से कितना होता है 28, 28 और कितना, कुछ गलत, कोई गलत बात तो नहीं रही है, कोई बात नहीं। 9 4 जा 28, 5 कुछ तो गलत हो गया सामा यहाँ से, है ना। 353 में से 17 को माइनस करेंगे, 10 में 7 यहाँ 3 आ गया, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, 333 को 9 से डिवाइड करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं 9 से अलग से। तो 9 3 जा 29, 4 जा क्या कर रहे हैं आप, इससे यहाँ पे 4 जा नहीं जाएगा आपका, 3 जा जाएगा ना। 9 3 जा 27, 27 6, 9 7 जा आपका 63, तो 37 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे इधर प्लस करेंगे तो 37 + 1 इक्वल टू n आ जाएगा, दैट इज 38। कितना आ गया आंसर, दैट इज n की वैल्यू आपकी 38 आ जाएगी। ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 38 निकल के आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया आपने। अब सम की बात कर रहा है तो सम क्या लिखेंगे सर, Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a + l होता है ना। तो Sn कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 38 अपॉन में 2, पहले टर्म आपको कितना दे रखा है 17, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 350, सम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 32 × 2 कितना आ जाएगा 367 आ जाएगा, तो काट दो 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19 × 367 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बताओ कोई दिक्कत,
कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक हमने फॉर्मूले लगाया है, एन की वैल्यू जैसे निकाला जाता है चुपचाप निकाल लिया है, और एक ही फॉर्मूला हमारा लास्ट हम दिया है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन तुम्हारा रहता है कि तुम एल वाला ये लास्ट वाला फॉर्मूला रखो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। पेन कहाँ गई? हाँ, पेन है हमारे पास। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है। कह रहा है find the sum of first 22 terms in AP in which D equal to 7 and 22 term is a 149। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेंगे, आसान है, सारे बच्चे करेंगे। तुम लोग भी क्वेश्चन करते रहा करो कॉपी में भाई, है ना, क्वेश्चन कॉपी में करते रहो, फिर बार लास्ट में आंसर चेक कर लिया करो, सही गलत किया क्या किया। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स इन एपी। कोई एपी है ना, उसमें कितने टर्म है? 22 टर्म्स है। तो हमको पहला क्या दे रखा है? गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे सर? गिवन में इसने नंबर ऑफ टर्म दे रखा है ना, क्या रखा है? नंबर ऑफ टर्म, एन केवल 22 दे रखा है, बढ़िया बात है। उसके बाद इन विच डी भी दे रखा है सर, डी भी दे रखा है, तो डी इक्वल टू कितना रखेंगे? 7 रखेंगे, अच्छी बात है। एंड द लास्ट टर्म, भाई 22 टर्म है उसमें, तो लास्ट टर्म ही तो हुआ, कहीं कहानी रच रहे हो, कहानी रचने के लिए कह दो क्वेश्चन को, बस कुछ नहीं। लास्ट टर्म 149 हो गया, सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 22nd टर्म, वो लास्ट ही टर्म ही तो भाई। चलो, ये तुम्हें पता हो गया। अब निकालना क्या था? फाइंड द सम पता करना था, तो पहले ए तो पता कर ले, ए तो है ही नहीं, ए पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, और हमको एसएन निकालना है, तो एसएन पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। ए पहले निकालना, हमारा क्या होना चाहिए अटेम्प्ट कि पहले हम ए निकालने। एल इक्वल टू आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा? यही करना है भाई। एक ही क्वेश्चन, 3 ही फॉर्मूले हैं तुम्हारे इस एक्सरसाइज में, और तीनों बार बार लगने हैं, है ना। अब तुम चाहे उसको 1000 बार लगा लो, चाहे 10 क्वेश्चन करके समझ लो, लेकिन लगना वही है ना, लगना आपको वही है। तो एल की वैल्यू कितना आपको दे रखा है? 149 दे रखा है। ए की वैल्यू कितना आपका है? यही तो निकालना है सर। एन की वैल्यू 22 दे रखा है, -1 इंटू डी, डी कितना है? 7 है, बढ़िया बात। आप क्या करेंगे? 149 इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 इंटू 7 लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 149 इक्वल टू आपका आ जाएगा ए प्लस 7 1 7 7 2 14 147 आ जाएगा। 147 इधर आएगा माइनस होने के लिए, तो कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, है ना। तो ये 2 आ गई ए की वैल्यू, है ना। क्या आ गई? आपका पहला टर्म निकल के आ गया, कितना? दैट इज 2, है ना। कितना आ गया? 2, पहला टर्म आपने निकाल लिया। अब कुछ बचा नहीं सर, अब उसने एसएन पूछा था, सम ऑफ टर्म्स पूछा था, तो एसएन इक्वल टू क्या रखेंगे? n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। हम चुपचाप क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, और थोड़ी सी हमको भगवान ने बुद्धि दे रखी है, तो हम कैलकुलेशन में कर लेंगे। एस नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया था? नंबर ऑफ टर्म्स ने दिया था 22, S22 इसमें पूछ रहा है, S22 निकालेंगे तो 22/2, ए की वैल्यू कितनी है? दैट इज 2 निकाल लिया हमने। एल की वैल्यू कितना है? लास्ट टर्म 149 है ना। मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 इंटू कितना हो जाएगा? 151 आ जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर ले जाओ घर, है ना, आंसर ले जाओ घर, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर ले जाओ। बताओ कोई दिक्कत? कहो कोई दिक्कत नहीं है सर, आसानी तो है, सब कुछ आसानी से निकल के आ रहा है, बस थोड़ी सी हमको क्या आनी चाहिए? थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। 10वीं में तुमसे उम्मीद की जा सकती है कि तुम्हें आता होगा इतना, है ना, इतना तो तुम्हें आता ही होगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, है ना, बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स इन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, है ना। ये कह रहा है कि सर हम ना आपको थोड़ा सा चैलेंज दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम आपको थोड़ा सा चैलेंज कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, बच्चों के साथ भी थोड़ा सा बच्चों का भी दिमाग खराब करिए। चलो बच्चों करते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो इसने बोल रखा है कि 51 टर्म्स का आपको सम करना है, मतलब इसने भाई एक काम तो हमें दे ही रखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है। अच्छी बात है, नंबर ऑफ टर्म्स देना इसको जरूरी भी था। तो गिवन में लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, गिवन में नंबर ऑफ टर्म मतलब n 51 दे रखा है, बढ़िया बात है भाई। फिर क्या कह रहा है? whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। अच्छा भाई
इसने पहला टर्म नहीं दे रखा है, इसने हमें सेकंड टर्म दे रखा है, A2 दे रखा है, A2। चल भाई तेरा A2 भी निकालते हैं, तेरा P2। A2 दे रखा है, सेकंड टर्म 14 दे रखा है, बढ़िया। और क्या दे रखा है, थर्ड टर्म A13 दे रखा है। A13 कितना है सर, A13 दे रखा है इसने 18 दे रखा है। अच्छा भैया, तो A13 A2 दे रखा है, A13 18 है और A2 तुम्हारा 14 है। तो तुम कहोगे सर इन बातों से 3 और 2 से तुम ये निकाल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो हमने कहा बिल्कुल निकाल सकते हो बालक। D इक्वल टू तुम लिखोगे क्या, D A3 माइनस A2 लिखोगे। आप कहोगे बिल्कुल अच्छी बात है सर, A3 माइनस A2 लिखेंगे। A3 कितना आपका है, 18 है। A1 कितना आपका 14 है, माइनस करिए सर 4 आ गया। अच्छा सर, दिमाग आपने क्या लगा दिया, आपने निकाल दिया दिमाग इसमें। डी की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। अब एक बात बताओ, हमने तुम्हें पहली क्लास में बताया था कि एपी लिखने का तरीका क्या होता है। आप कहेंगे सर ए होता है, ए प्लस डी होता है और ए प्लस 2D होता है, और ऐसी कहानी इसकी बढ़ती जाती है, यही तो होता है लिखने का तरीका। तुम कहोगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, तो हम बताएंगे, अभी बता रहे हैं तुमको क्यों लिख रहे हैं, है ना। उसने कहा था, उसने ये कहा कि सेकंड टर्म तुमको हमने दे रखा है, तो हम कहेंगे अच्छा जो सेकंड टर्म तुमने दे रखा है वो ए प्लस डी ही तो है। क्या है वो, ए प्लस डी है, दैट इज अ 14 ही तो है ना। अब हमने क्या किया था, अभी डी निकाल लिया था हमने 4, है ना। ए प्लस डी की वैल्यू हमने 4 निकाल रखा है, दैट इज अ 14। इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस 4 दैट इज 10। नहीं आई क्या, बताओ। इसने यही दिमाग लगा दिया था, इसने कहा था कि हम तुम्हें पहला टर्म नहीं देंगे, तुम निकाल के दिखाओ। हमने निकाल दिया, किले भैया और कुछ देना हो दे दे, है ना। ए की कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 10 आ गई। ए हमने 10 निकाल लिया, अब कुछ बचा इसमें, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब तुम बस केवल क्या करोगे, अब तुम इसमें केवल अपना एसएन वाला फॉर्मूला लगा दो सम, क्योंकि इसने लास्ट टर्म तो दे नहीं रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम के लिए, एसएन इक्वल टू यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो तुम कहोगे सर अच्छी बात है, इसको तो हम ही निकाल देंगे। हमने कहा रुको अभी हम थोड़ा निकाल देते हैं, तुम लास्ट में बस काम ना मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। n की वैल्यू 51 दे रखा है अपॉन में 2 और 2a, a की वैल्यू भी तुमको हमने निकाला, a की वैल्यू 10 है, n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी इसने दे रखा है, डी की वैल्यू वो क्या आ गया था, डी की वैल्यू इसकी 4 आई थी, हाँ 4 आ गई, है ना। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 51 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, प्लस ये 50 हो जाएगा क्या, 54 मतलब 400 नहीं 220 हो जाएगा। अरे 200 होगा भाई, जोड़ दिए तुमने आगे का, थोड़ा दिमाग आगे चल रहा है ना, इसलिए हमने उसको जोड़ दिया, 200 आएगा। अब तुम क्या करोगे सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 51 अपॉन में 2 इंटू 220 कर लेते हैं, इसको काटना पीटना आता है, 110 आ जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना, 51 इंटू 110 जो भी आएगा दैट विल योर आंसर। इतना काम तुम कर लो, है ना। तो हमने क्या किया, इसने बोल रखा था भैया 51 टर्म की कोई एपी है, उसका सेकंड टर्म दे रखा है। हमने कहा रुको अच्छा, सेकंड टर्म तुमने दे रखा है 14, थर्ड टर्म दे रखा है 18। हमने कहा अच्छा तुमने ये सब दे रखा है, तो सेकंड और थर्ड दे रखा है, तो हमका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो A3 माइनस A1 कर दिया तो हमें डी मिल गया। और इसमें थोड़ा सा हमें पता है एपी लिखने का तरीका क्या था, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है। तो ए प्लस डी सेकंड टर्म की बात कर रहा है, आप थर्ड टर्म भी रख सकते हो। ए थर्ड इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस 2D इक्वल टू क्या करते हैं, ए प्लस 2D इक्वल टू 80 रखते, उससे भी वही आता है ना। तो ए प्लस डी हमको 14 दे रखा था, इसमें हमने डी निकाला था 4 रख दिया, हमारा पहला टर्म आ गया। अब हमारा जैसे सब कुछ मिला, हमने फॉर्मूला वैल्यू रखा, हमारा आंसर आ गया। आंसर कैसे आया, भागते हुए आ गया, है ना, भागते दौड़ते हुए हाँपते हुए आ गया कि हम तो आ गए भाई, मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द sum of the first 7 terms in AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। चलो भैया निकालते हैं, मेहनत करवाएगा, करते हैं, मेहनत करना धर्म है अपना, है ना। सॉल्व करते हैं, भाई सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है, इसने कहा कि 7 टर्म्स इन एपी, फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब सम ऑफ, मतलब इसने बोला भैया कि तुम्हें जो अच्छा पहले गिवन लिखो यार, तुम भूल मत जाया करो गिवन को। गिवन क्या है, ये कह रहा है S7 पता है, S7 कितना पता है, 49 पता है। अच्छा भैया बढ़िया बात है, कुछ नया कराओगे क्या, देखते हैं। S7 ये 17 टर्म्स का सम कितना, S17 तुम्हें कितना दे रखा है, S17 कह रहा है भैया 1289 दे रखा है। हमने कहा अच्छा भाई ये सब तुम दे रखे हो, पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n टर्म का तुमसे सम पूछ रहा है। अच्छा तुमसे SN पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, SN। हम कहेंगे SN पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसने जो बोल रखा है उसका यूज करते हैं। S7 जो इसका कहने का मतलब है,
ये जो S7 कह रहा है इसका मतलब ये है कि ये क्या दे रखा है, S7 मतलब 7/2 लिखेंगे, 2a प्लस n-1 मतलब क्या 7-1 लिखेंगे मतलब 6d। यही तो दे रखा है S7 कहने का मतलब यही तो इसका है। और S7 की वैल्यू कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। नहीं, यही तो मतलब था भाई, यही मतलब था S7 का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 जा 49, 2 7 जा 14, तो 14 इक्वल टू कितना आ गया, 2a प्लस 6d आ गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 और कॉमन हो रहा है, इसका मन है कि हमसे 2 कॉमन ले लो, तो हमने ले लिया इससे 2 कॉमन। बताओ भैया कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट देंगे 7 को तो 7 आ जाएगा, तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया, है ना, ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। बताओ कोई दिक्कत। आप कहेंगे सर इसमें क्या ही दिक्कत थी, S7 दे रखा था, 49 की वैल्यू है, हमने n/2 2a प्लस n-1d का फॉर्मूला लगाया, थोड़ा सा काट पिटाई छटाई कर दी इसकी, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ गया। ये इसका मतलब हो गया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर इसमें ना ऐसे ही आप S49 दे S17 दे रखा है, तो हम S17 का निकाल लेते हैं। चलो भैया S17 का निकाल लेते हैं, तो 17 निकालेंगे तो 17/2 हो जाएगा, 2a प्लस n-1 मतलब 17-1 16d, ये आ जाएगा। S17 इसमें कुछ दे रखा था, कितना दे रखा था, 289, तो 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d, है ना। अब आप कहेंगे सर यहाँ ऊपर हम 2 कॉमन है, तो हमने ले लिया कॉमन, और 70 को काट ही देते हैं, ये कटने के लिए आतुर हो रहा है। 17 इक्वल टू यहाँ पे आपका 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a प्लस 8d आ जाएगा, है ना। भाई 2 कट गया, तो a प्लस 17 इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस 8d आ गया, है ना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, ये सेकंड क्वेश्चन बन गया। आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर 2 अननोन है a और d, और 2 इक्वेशन बनी है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, अभी हमने इसके पिछले चैप्टर में आपने सीखा है एलिमिनेट करना, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू 17 आ जाएगा, और a प्लस 3d जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा दैट इज 7। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 ये कटा आपका, 5d इक्वल टू कितना आ गया, 5d इक्वल टू 10 आ गया, d की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी, 2 मिल गई, यहाँ से d की वैल्यू 2 मिल गई, है ना। आई थिंक आपकी d की वैल्यू मिल चुकी है। इसने n टर्म्स पूछा था, ए निकाल लीजिए, तो आप कैसे ए निकालेंगे, आप कहेंगे सर हम पहले ही क्वेश्चन में रख देते हैं डी की वैल्यू, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 था, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 आपको दे रखा है, यहाँ पे रखते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू कितना आया था आपको 7 था, आपने अभी d निकाला, a प्लस d की वैल्यू कितना निकाला 2 निकाला, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा दैट इज 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 6 दैट इज 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, आपका आंसर आ जाएगा 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसके आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, अब आपको Sn पूछा था n टर्म्स का सम कितना होगा, तो हम Sn इक्वल टू लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो Sn की वैल्यू Sn इक्वल टू आ जाएगा n/2, a की वैल्यू कितना आई थी 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा Sn इक्वल टू n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 आपका कट गया, तो बचेगा n स्क्वायर इंटू n इंटू 2n, तो ये 2 कट गया, तो n स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, सम ऑफ n टर्म्स जो पूछा था दैट विल बी n स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से एक आंसर आ रहा है, ताली बजाते रहो, आंसर लेते जाओ, है ना। हमने क्या किया, इसमें S7 दे रखा 49, S17 दे रखा 289, हमें पता था कि S7 की वैल्यू होती है n/2, 2a प्लस n-1d अप्लाई किया, काटा पीटा, ये पहला क्वेश्चन बन गया। ऐसे S17 की बात कर रहा था, S17 की वैल्यू रखा, इसको काटा पीटा, तो आपका कितना a प्लस 8d इक्वल टू 17 बन गया। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और a और d की वैल्यू निकाल लिया, और उसके बाद खट से यहाँ पे क्या किया, Sn नंबर ऑफ मतलब n टर्म्स का सम पूछा था, तो n का हमें n तो दे नहीं रखा था, n का ही पूछा रखा था, तो a की वैल्यू रखा, d की वैल्यू यहाँ पे रखा, सॉल्व किया, आपका n स्क्वायर इज द योर आंसर, है ना, n स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे
कह रहा है कि सो दैट a1 a2 डॉट डॉट an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, है ना। an दे रखा है, इससे हम एक एपी बनाएंगे और इसका सम पता करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं, एक आप कर दीजिए, एक हम कर लेंगे, है ना। आप यही कह रहे होगे, चलो एक कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि an इक्वल टू कितना है, an इक्वल टू आपको दे रखा है 3 + 4n। तो आप कहेंगे सर एपी बनाना तो आसान है, a1 n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 + 4 × 1 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, पहला टर्म मिल गया। ऐसे ही अगर हम सेकंड टर्म की a2 की बात करेंगे तो 3 + 4 × 2 कर देंगे तो आपका मिल जाएगा 4 2 8 11 हो जाएगा। ऐसे ये 3 कर देंगे तो 3 + 4 × 3 कर देंगे तो आपका ये 15 हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो एपी बन रही है। हमने कहा बिल्कुल सही करो बालक, कैसी एपी बन रही है? आप कहोगे सर ये जो एपी बनी है इसका नाम जो हो जाएगा, तो एपी बन रही है 7 पहला टर्म, फिर 11 और फिर 15, मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4 का है। तो आपको क्या निकालना है सर? S15 निकालना है। S15 इक्वल टू होता है 15/2, है ना, ब्रैकेट में 2a + 2a, मतलब पहला टर्म आपको दे रखा है। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, है ना, स्पीड बढ़ा रहे हैं, तुमको समझ में आना चाहिए। ए की वैल्यू कितना दे रखा है? ए की वैल्यू आपको, ए की वैल्यू कितना 7 दे रखा है, n - 1 मतलब 15 - 1 14, डी का मतलब डी कितना हो जाएगा? डी कितना दे रखा है? डी का है 4 का कॉमन डिफरेंस है तो 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 15/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 14 + 56 हो जाएगा। 56 मतलब ये 70 हो जाएगा, क्या 70 हो गया। 15/2 × 70, काटे पीटेंगे 35, 15 × 35 जो आएगा दैट विल बी योर आंसर, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर ले जाइए। आई होप कोई डाउट नहीं, कोई शंका कुछ नहीं होना चाहिए। यही आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सेम काम आपको n-5n में करना है, सेम काम करेंगे, एपी बनाएंगे, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे ही रखा है, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चुपचाप हमारा आंसर आता जाएगा, है ना। बताओ कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, आप अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं बिना किसी देरी के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। कह रहा है कि सर इसमें दिया है कि इफ द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इन एपी इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1। अच्छा भैया ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, और ऐसे ही आपको थर्ड और 10th टर्म पता करना है और nth टर्म पता करना है। चलो बताते हैं इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, है ना, फर्स्ट n टर्म्स ऑन एपी। करेक्ट, एपी दे रखा है, बात समझना, एक एपी दे रखा है, उसे sn टर्म दे रखा है, sn जो दे रखा है, sn जो दे रखा है दैट इज 4n - n² दे रखा है, ये आपको गिवन है। और वो कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, है ना, s1, दैट इज कह रहा है पहला टर्म ही s1 है, वो क्या होगा। तो हमने कहा ये तो तुमने अच्छी बात कर दी भाई, तुम पहला टर्म जो हो जाएगा किसी भी एपी का जो सम होता है उसका पहला टर्म तो वही होगा, ए ही होगा ना। तो आप उसको s1 भी बोल सकते हैं, इसको आप ए भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई पहले का सम क्या ही करोगे, है ना। अगर हम कह दिए एक एपी है, उसका पहला टर्म ये है, तो उसका सम क्या है, तो वही टर्म हो जाएगा। तो आप पहले टर्म को, मतलब सम ऑफ जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए ही होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपका ये कितना आ गया? 3 आएगा, मतलब उसका जो s1 आया या उसका जो a आएगा दैट इज 3 आ जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, वो कह रहा है फर्स्ट 2 टर्म का सम क्या होगा, वो s2 पूछ रहा है। तो हम कहेंगे सर s2 जो निकालोगे तुम, यहाँ l की वैल्यू रखोगे कितना, 4 × n की वैल्यू 2 रख रहे हो, माइनस n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पे जो आया 8 - 4 आया, तो आप कहोगे सर s2 तो 4 आ गया, मतलब जो सम दे रखा है पहला टर्म 3 आ गया। अब समझो ध्यान से, मतलब जो पहला टर्म आया, जो s2 आएगा, अब समझना बात, जो s2 आएगा वो क्या होगा, पहला टर्म होगा प्लस कॉमन डिफरेंस होगा, या क्या हो जाएगा, सम दे रखा है जो s1 हो जाएगा, जो पहला टर्म होगा s1 हो जाएगा, है ना। s2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, या ऐसा समझो, एक बार फिर समझाते हैं इसको, थोड़ा तुम्हें आसान लगे, कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लो पहला टर्म तुम्हारा 3 आया, सम, ये सम s1 है, और अच्छे से लिखते हैं। अगर तुम्हें s1 पता है कितना है, 3 है, अगर तुम्हें s2 पता है सेकंड टर्म का 4 है, तो तुम ये बताओ जो सेकंड टर्म आया होगा हम उसमें 1 जोड़ेंगे तभी तो हमें मिला होगा, है ना। उसमें कैसे मिला होगा, 1 जोड़ने पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड टर्म आया, मतलब क्या हुआ, जो सेकंड टर्म s2 आया, a2 जो आएगा वो s2 - s1 करके आएगा। यही तो मतलब हुआ कि जो सेकंड टर्म आएगा दैट विल कम फ्रॉम द s2 - s1।
तो यहाँ पे आप निकालेंगे A2 जो आएगा A2 इक्वल टू हो जाएगा S2 कितना आपने निकाला 4, S1 कितना निकाला था 3, तो जो सेकंड टर्म आ गया आपको 1 आ गया, कितना आ गया A2 जो आ गया S2 माइनस S1 आ गया। ऐसे ही अगर आपसे A3 की बात करेगा तो एक देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, A3 जब कहेगा तो आप कहोगे सर S3 माइनस S2 कर दीजिए, है ना, S3 माइनस S2 कर दीजिए, निकल आएगा। S3 कितना आएगा, S3 आपने निकाला, S3 आप कहोगे सर हम निकाल सकते हैं, S3 यहाँ पे S3 जो वैल्यू रखेंगे S3 इक्वल टू n की वैल्यू 4 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 इंटू 3 हो जाएगा माइनस और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 12 हो जाएगा माइनस 9 दैट इज 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपका A3 कितना आ गया, अब A3 अगर आपको निकालना है A3 निकालोगे तो S3 कितना आ गया 3 आ गया। आप यहाँ रखो S2 कितना आपका आया था, S2 आपका 4 आया था, तो ये माइनस कितना हो जाएगा माइनस होना जाएगा, तो आपका A3 आ गया। कहने का मतलब है कि ये आपको हाईलाइट इस पे करना है, जो आपको हाईलाइट करना है इस पे करना है। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कि A1 इक्वल टू क्या हो रहा था S1 इक्वल टू कहाँ गया, है ना, A2 आपका क्या है, चलो उससे काम नहीं होगा, इससे भी हो जाएगा। A2 इक्वल टू S2 माइनस S1 करना है। अगर A3 की बात करेगा तो क्या करोगे, A3 की बात करेगा तो आप करोगे S3 माइनस S2 कर दोगे, बात समझ नहीं आ रही। अगर ऐसे ही आपको S4 कहेगा या A4 कहेगा तो आप क्या करोगे S4 माइनस S3 कर दोगे, यही करते जाओगे A4 के लिए। ऐसे ही आपको अगर A10 कहेगा तो क्या करोगे S10 माइनस ऐसे क्या करोगे S10 माइनस S9 कर दोगे। बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, A10 भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। अगर हम S10 की बात करें तो S10 कितना निकालेंगे, S10 सर निकाल दीजिए तो हमारा 10th टर्म आ जाएगा। हमने A3 तो थर्ड टर्म निकाल ही दिया था, S10 निकालना है तो एक काम करते हैं, अगर इसको हम सॉल्व कर लें S10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहीं कहाँ लिख दें, तो आप कहेंगे सर निकाल देते हैं, क्या मतलब है यहीं पे लिख देते हैं। S10 की बात करेंगे तो 4 इंटू 10, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, माइनस n स्क्वायर था, माइनस कितना हो जाएगा 10 रख रहे हैं तो 100 हो जाएगा, ये आपकी S10 हो जाएगी। माइनस S9 की वैल्यू की बात करेंगे तो 4 इंटू 9 है ना, माइनस कितना 9n स्क्वायर करेंगे तो 81 आपका हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 36 माइनस 81 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 60, ये प्लस में कुछ आएगा क्या, माइनस करेंगे तो 36 में से 81 माइनस करेंगे, 81 में से 36 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा, है ना, 35 आ जाएगा, 35 आएगा, सही है। 5 7 में 3 में 4 45 आएगा, है ना, यहाँ पे आपको 45, ये प्लस में 45 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे 60 में से 45 तो माइनस 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो A10 आएगा आपका, A10 कितना आ गया माइनस 15 आ गया, दैट इज योर आंसर। कुछ करना नहीं है, हमने n की वैल्यू इस क्वेश्चन S10 निकालना था, तो जैसे यहाँ पे S2 n की वैल्यू 1 रख रहे थे, 2 रख रहे थे, 3 रख रहे थे, अब हमें S की वैल्यू यहाँ पे 10 रखेंगे। जब 10 रखेंगे तो एक 60 आपको मिलेगा, दूसरा वाला 45 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 15 आपकी 10th टर्म की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब ऐसे ही एक टर्म आपसे और पूछा है, इसको वहां पे कर लेते हैं। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। आप इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए S10 के, अब S10 पूछा उसने कि n माइनस 1 टर्म का, nth टर्म का बताओ। हम कहेंगे चलो nth टर्म का पता करते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके लिए अगले इस पे बोर्ड पे चल लेते हैं, थोड़ी जगह चाहिए। तो Sn इक्वल टू इसने दे रखा था, Sn इक्वल टू क्या होता था, इसने दे रखा था 4n माइनस n स्क्वायर। तो n अब अगर हम Sn चाहिए, Sn क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 4n, तो लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो अगला टर्म आएगा इससे कम आएगा, क्योंकि Sn टर्म का जो फॉर्मूला होगा, देखो ये जो बना रहा था, ये जो फॉर्मूला बना रहा था Sn इक्वल टू यहाँ पे क्या बन रहा था, nth टर्म पूछा होगा ना, nth टर्म की बात करेगा तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, देखो इसने nth टर्म an लिखेंगे, an जो होगा दैट विल बी Sn होगा माइनस Sn माइनस 1 होगा, यही तो होगा। सब में एक यहाँ पे जो होता था उससे कम यहाँ पे होता था, तो an इक्वल टू क्या लिखेंगे, Sn कैसे लिखेंगे, Sn की वैल्यू आप कहेंगे सर 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है, हमने कहा बिल्कुल सही बात है, यही तो दे रखा था 4n माइनस n स्क्वायर, है ना। चलो Sn माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस, इसको थोड़ा सा अच्छे से यूज करना है, तो 4n की वैल्यू n माइनस रखेंगे और माइनस n स्क्वायर की जगह पे माइनस n माइनस 1 को होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू n माइनस 1 आपको रखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर
है ना, माइनस को सॉल्व करते हैं तो 4n माइनस 4 स्क्वायर ब्रेक करते हैं, कितना आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका n स्क्वायर तो ठीक है, चलो यहाँ पे भी कटेगा, 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4n और ये मिलके 6n हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 4n और ये n मिलके 6n हो जाएगा, तो माइनस 6n और ये प्लस 4 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो गया, है ना, और माइनस n स्क्वायर ये रहेगा आपका, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा, अरे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, n स्क्वायर यहाँ पे कटा, अब बचा क्या यहाँ पे 5n बचेगा, 5 माइनस 2n, तो ये आपका सम हो जाएगा n का, n टर्म जो आएगा आपका 5 माइनस 2n आ जाएगा, दैट विल बी आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, है ना। इस बात को समझना है कि जब टर्म निकालेंगे, जैसे यहाँ पे a9 निकालना होता तो क्या लिखते, a9 माइनस s9 माइनस s8, एक कम कर रहे थे, बस यहाँ पे n की वैल्यू आपको रखना है, इसको पूरा सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n, ये आपका n टर्म की वैल्यू हो जाएगी, किसकी, n टर्म की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था, और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे बता भी दिया गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40% इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपको पता करना है कि 6 से डिविजिबल होने वाले जो 6 से नंबर डिवाइड होंगे वो सभी का सम पता करना है। तो पहले 6 के नंबर पता कर लेते हैं, है ना। थोड़ा तेजी में करते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। चलिए यहाँ से कर देते हैं इसको, आपके लिए तेजी नहीं होगा, आपको सब समझ में आएगा, है ना। अगर हम एपी बनाएंगे तो एपी कौन सी बनेगी, एपी को 2 लिखेंगे तो एपी आपकी आ जाएगी सर 6 आ जाएगी, जो 6 से डिवाइड होगा 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 24 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ नंबर्स आएंगे, है ना। तो आपसे पूछा क्या है आपका, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो आपको 40 दे रखा है, ए कितना दे रखा है आपको, A6 दे रखा है, डी कितना आपको 6 दे रखा है ना। चलो अब रखते हैं सम निकालना, एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये है आपका, अब यहाँ पे S40 निकालना है, तो S40 इक्वल टू लिखेंगे 40 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितना है 6 है, n मतलब 40 माइनस 1, डी का मतलब 6 है ना। वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका ये 40 अपॉन में 2 को सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा आपका ये, है ना, ये 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 12 प्लस 39 इंटू 6 हो जाएगा आपका, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिख दीजिए, 20 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 6 40 44 करी गया, 5 6 18 23। अब इसको प्लस कर देंगे तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 246, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, चुपचाप हमें दे रखा था एपी, तो वो कह रहा है 6 से डिवाइड होने वाले, तो 6 से सारे मल्टीपल हमने लिख दिया, और यहाँ से आपको एक एपी बन जाएगी, वहां से आपने ए और डी निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म्स ने 40 का बोला था 40 कर दिया, और अपने फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखा, आंसर अपने आप जल्दी से आ गया। आई होप आप इसको कर लोगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे क्योंकि ऐसा कोई मतलब इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पूछा है। जैसे पिछला क्वेश्चन था आपका, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल का करना था, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा ये, है ना। तो 15 8 के सारे मल्टीपल लिख देंगे, है ना। तो सारे मल्टीपल लिखने के बाद एक एपी बनेगी, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको ये करना होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन आप अपने से करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन आप अपने से करिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बता देंगे इसको भी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। बताओ 14 पे चले, कर लोगे ना, कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम बहादुर बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। कह रहा है 0 और 50 के बीच के सारे ऑड नंबर्स का सम पता करो। हम कहेंगे सर 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स होते हैं वो लिख देते हैं खट से, है ना। सोल्यूशन लिखते हैं, तो ऑड नंबर कितना होगा, 1 होगा, 3 होगा,
5 होगा, 7 होगा सर, ये एपी बन रही है। हाँ बढ़िया बात है। एपी का पहला टर्म क्या होगा, 1 होगा। डी कितना होगा सर, 2 हो रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना कह रहा है, लास्ट टर्म कितना होगा, या लास्ट टर्म 50 तक कह रहा है, तो हमको एन का मतलब है नहीं, हमको दे रखा है इसने लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जो दे रखा है दैट इज 49 है ना। तो हमको सम पता करना था सर, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टर्म दे रखा है और जैसे लास्ट टर्म देता है मतलब उस क्वेश्चन की बात खत्म हो जाएगी। लेकिन सर यहाँ नंबर ऑफ टर्म तो दे नहीं रखा है, तो सर नंबर ऑफ टर्म निकालने के फॉर्मूला आपने बताया था, निकाल लेते हैं। तो एल इक्वल टू क्या होगा, एल इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप कहोगे अच्छा सर इससे निकल आएगा, सही कहा आपने, आप तो बड़ा होशियार काम कर रहे हो, होशियारी से हो रहा है। ए की वैल्यू 1, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 2 है ना। रखो 2 की, तो 41 इधर आएगा, माइनस करोगे 48 आ जाएगा 1, तो एन माइनस वन इंटू 2 हो जाएगा ये। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 24 आ जाएगा, तो एन माइनस वन इक्वल टू 24, तो एन इक्वल टू 25 है ना। बताओ एन इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। बताओ कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से 25 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कोई शंका है ना, कोई कुछ है। एन 25 आ गया। सम कहोगे सर सम तो पता है हमें, आपने इतना चीख चीख के कितनी बार बता दिया है, अब कितनी बारी बताएंगे। थोड़ी सी हम क्वेश्चन के समाप्ति की ओर चल रहे हैं, अभी 4-5 क्वेश्चन और बाकी है, तो हम उसको कर लेंगे। नंबर ऑफ टर्म 25/2 हो जाएगा। पहला टर्म कितना है, पहला टर्म आपने 1 दे रखा था, एल की वैल्यू 49 दे रखा था लास्ट टर्म। सॉल्व करेंगे 25/2 इंटू 50 कर देंगे, और 50 को काटेंगे 25 आएगा सर, हमको 25 का टेबल आता है सर, तो 625 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन को धुआं कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 तो हमने हवा बना दिया, और क्या बना दिया, हवा बन गया, है ना। उसने क्या कहा था, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 और 50, तो हमने 0 और 50 के बीच में सारे ऑड नंबर लिख दिए, है ना। लास्ट में इसका जो एपी का आता है 50 के बीच में 49 ही तो आता, सब कुछ निकाला, एन की वैल्यू निकाला, वहां पे वैल्यू रखा, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भैया एक काम करो, तुमको थोड़ा हमसे परेशान करेंगे। हमने कहा तुम क्या परेशान करोगे, तुम तो बस अपना क्वेश्चन करवा लो, परेशान तो तुम क्या ही करोगे, है ना। चलो पिन कहाँ गई इसकी भाई, पिन नहीं आएगी क्या, ये पिन कहाँ गायब हो गई, इसका पिन वाला ऑप्शन ही गायब हो गया। पिन वाला ऑप्शन ही गायब हो गया भाई, पिन वाला ऑप्शन है, अरे भाई मिल गया, अभी चला जाता तो बड़ी दिक्कत कर देता हमारे लिए। तो तुम भाई मत जाया करो पिन विन, तुम्हारे बिना सारा काम अधूरा रह जाएगा पिन का। चलो फिर कहाँ गया भाई, हाँ ये है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर है, क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। चलो भाई कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, चलो ठीक है क्वेश्चन पढ़ना है, हम जल्दी से बता रहे हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ काम कराया जा रहा है, उस पे जो पेनल्टी लग रही है डिले होने पे, वो डे वाइज कैसे लग रहा है, पहले 200 लगेगा, फिर 250 लगेगा, फिर 300 लगेगा, ऐसे ही आपको पेनल्टी बढ़ती जाएगी, मतलब 50 के हिसाब से वो बढ़ रही है। तो हमने कहा कि सर हम एपी पढ़ रहे हैं, हम तो बिना आंख बंद किए तो एपी ये बना रहा है उसकी बात करेंगे, कहानी तो उसकी हम बाद में भी समझ लेंगे, है ना। कहानी हमने समझाया, तो पहले पेनल्टी कितनी लगी, 200 लगी, 250 लग रही है, फिर अगले दिन 300 लगेगी, ऐसे करते करते वो 30 दिनों तक लगाएगा। तो बता रहा कितनी पेनल्टी लगी, सम निकालना है हमको। तो सम निकालने का मतलब क्या होगा, पहला टर्म दे रखा है 200, है ना, और डी दे रखा है 50 का, है ना। डी कितना देगा रखा, 50 है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो नंबर ऑफ 30 दिन का पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ डे कितना है आपको 30 दे रखा है, नंबर ऑफ डेज 3 डेज का पूछ रखा है। तो हमारे पास कौन सा पास बन गया बच्चा, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बचता है ना। इसी को सॉल्व कर लेते हैं भाई। एस एन मतलब S30 का सम पूछा है 30 दिनों का, तो एन की वैल्यू 30/2, 2a की वैल्यू कितनी है 200 प्लस n मतलब 30-1, और डी की वैल्यू कितनी है दैट इज 50, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 400 हो जाएगा, प्लस 29 इंटू 50 कर देंगे, 29 इंटू 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सर कितना आएगा, क्या दिक्कत है, ऐसी कौन सी बात है। तो S30 दिन का पूछा था, तो कितना हो जाएगा 15, ये 400 हो जाएगा,
मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना आएगा 5 9 5 जा 45, ये 4 आ जाएगा 1450 आ जाएगा। तो सम करेंगे तो 15 इंटू 1850 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे आपको पूरा खर्चा निकल के आ जाएगा कि उसके पेनल्टी कितनी लगी थी, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब इतना सा है बालक, किसमें आपको क्या करना है, सम ही सम में निकालना है और सम आप बस एपी बननी है, ए और डी निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है आपको, ऐसे निकालोगे चुपचाप सारा आंसर आपका आता चला जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। अगला क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो कह रहा है कि अ सम ऑफ 700 इज यूज्ड टू गिव अ 7 कैश प्राइजेस। कह रहा है 700 पैसा है, उसको क्या कर रहा है कि कैश प्राइज के रूप में 7 लोगों को दे रहा है ना। इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब हर बंदे को 20-20 रुपए कम करता चला रहा है। मतलब जैसे मान लो किसी को पहले 100 रुपए मिला तो अगले को कितना मिल जाएगा 80 मिल जाएगा, अगले को कितना मिलेगा 60 मिल जाएगा, मतलब 100 रुपए को कम करता चला जाएगा, मतलब 20-20 रुपए को कम करता चला जाएगा। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो मान लेते हैं जो सम आपको एसएन दे रखा है, इसका एसएन का मतलब क्या हुआ, ये भाई उसके पास कितना है 700 है, तो ये सम ही तो दे रखा है 700 रुपए है ना। अब वो क्या करा, मान लेते हैं जो पहला प्राइस है ए जो दे रखा है आपका, ये कितना है ए, उसने पहले बंदों को एक्स पैसा दिया, तो सेकंड को ए टू को कितना देगा, वो एक्स माइनस 20 देगा, यही तो देगा, 20 रुपए उससे कम दे रहा है दूसरे को। तो यहाँ पे एक बात ये निकल के आ रही है सर, इसका जो कॉमन डिफरेंस डी आएगा वो कितना आ जाएगा सर -20 आएगा। आपने कहा कि -20 आएगा, हमने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि डी की वैल्यू यहाँ पे 20 आएगा, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको अब क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलो निकालते हैं एस एन। एस एन इक्वल टू क्या होता है बालक, एस एन इक्वल टू होता है सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, सब कुछ बढ़िया बात है, बस यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करते हैं। एस एन इक्वल टू 700 दे रखा है, एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा होगा कि कितने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, मतलब यहाँ पे ईच प्राइस की वैल्यू पता करना है। 7 लोगों को देना है, मतलब उसने यहाँ पे एस एन मतलब 7 कैश प्राइस, एन की वैल्यू तुम्हें दे रखा है, एन की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू 7 ले लेंगे भाई बिना देरी की, तो हमारा काम ही आसान इसने कर दिया। तो 7/2 हो जाएगा 2a, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने x माना तो x रख देंगे, प्लस n-1 मतलब 7 -1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और d कितना है -20 है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे चुपचाप, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 7 से काट देंगे तो 100 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 आ गया, इक्वल टू 2x कितना आ जाएगा, ये -120 आ जाएगा, -120 120 आपका इधर आएगा, बढ़िया बात है, 200 प्लस 120 आ जाएगा 2x, तो ये कितना आ जाएगा आपका 320 आ जाएगा। तो x यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ गई, तो डिवाइड करोगे तो 320 अपॉन में यहाँ पे 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 160, कितना आ गया x वैल्यू 160 रुपीज है, मतलब उसने पहले बंदे को कितना दिया 160 दे दिया, इसको उसने 160 दे दिया, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई। a2 कितना आएगा, कलर चेंज कर देते हैं, a2 कितना आएगा, इससे 20 रुपए कम कर देते हैं, तो 160 माइनस 20 कर देंगे तो 140 आ जाएगा। a3 कितना आएगा, a3 आपका 120 आ जाएगा। ये आपके सारे टर्म हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, a1 ये हो गया, a2 a3 a4 कितना हो जाएगा, a4 इसमें भी कम कर दो 100 रुपए हो जाएगा, a5 कितना हो जाएगा सर 80 हो जाएगा, a6 कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा, तो a7 कितना हो जाएगा सर 7 लोगों को देना था तो 40 हो जाएगा। तो ये सारी आपके सारे बच्चों को क्या क्या प्राइजेस मिला ये निकल के आ गया, है ना। हमने क्या किया सर, उसने एन की वैल्यू 7 लोगों को बांटना था, एस एन का पूरा सम 700 दे रखा था, हमने मान लिया पहले को एक्स मिलेगा तो दूसरे को 20 रुपए कम मिल रहा है तो एक्स -20 मिल जाएगा, मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -20 आ गया। हमने क्या किया एस एन का फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, यहाँ पे सब सॉल्व किया, एक्स वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 160, जैसे ही 160 मिली हम यहाँ वैल्यू पुटिंग कर देंगे, सारा प्राइस आपका निकल आ जाएगा, कैसे कैसे उसको मिला होगा, सबको 20-20 रुपए कमी मिलता है, आपने देख लिया है ना। चलो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएगा, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपको नहीं समझ में आई होगी। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपसे पूछ रहा है कि कोई स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, अच्छी बात है, स्कूल में क्या हो रहा है, ट्रीज इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ठीक है, वो लोग पेड़ वेड़ लगा रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए, और कह रहे हैं कि इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास बी प्लांट, है ना, कह रहा है जो जिस क्लास का होगा उतना ही लगाएगा, सेम क्लास में
इन विच दे आर सीडिंग सेक्शन ऑफ क्लास 1 बिल प्लांट 1। कह रहा है कि जो सेक्शन ए का बच्चा होगा, पहला होगा क्लास 1 का, वो एक ट्री लगाएगा, ऐसे सेक्शन 2 का बच्चा 2 लगाएगा, ऐसे सेक्शन 3 का 3 लगाएगा, है ना। और फिर क्या कह रहा है, देयर आर 3 सेक्शन हर क्लास ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का कितना सेक्शन है, 3 क्लास है। तो कहने का मतलब भाई ये है, ऐसे समझो। अगर हम सेक्शन 1 की बात करेंगे तो सेक्शन फर्स्ट वाला जो होगा, सेक्शन फर्स्ट का तो एक लगाएगा, लेकिन उसमें 3 सेक्शन है तो 3 लग जाएगा उसमें 3। ऐसे सेक्शन 2 की बात करेंगे, सेक्शन सेकंड की बात करेंगे, उसमें कितना होगा, 2 लोग लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है तो ये 6 लग जाएगा। आप कहेंगे बढ़िया है सर, बढ़िया तो आ रहा है, क्योंकि बन रहा है हमारा। सेक्शन थर्ड की बात करेंगे तो सर कहेंगे इसमें 3 थर्ड है तो इसमें 3 लगाएंगे, 3 बार है तो 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ये तुम्हारी एपी बन जा रही है 369 की। एपी कैसे बन रही है, एपी 369 की बन रही है, 36 ऐसे 9 की ऐसे 12 फिर 15 ऐसे ऐसे करके आपकी बनती जाएगी। तो यहाँ से बात ये निकल के आई सर, जो ए वाला टर्म आ रहा है आपका 3 आ रहा है, डी आपका 3 आ रहा है ना, ये सब आपका आ रहा है पास में नहीं। और कितने सेक्शन है, क्लास 1 से 12 तक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है ना। एन की वैल्यू कितने रखा है, 12 दे रखा है। अब हमसे सम पूछा है कितने प्लांट लगेंगे, तो हम कहेंगे सर सम ही तो निकालना है, ऐसे इक्वल टू आप लगा दीजिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे। आप कहोगे बढ़िया बात है सर, सब कुछ दे रखा है, एन की वैल्यू 12 है तो 12 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2a, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 दे रखा है, एन की वैल्यू 12-1, डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3 आल्सो, ये 3 ही है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का यार, बढ़िया 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस 33 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया, 33 होगा नहीं, हाँ 33, 33 से 39 इंटू 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, 6 3 18 5 23, 234 पेड़ लगाएंगे भाई साहब ये लोग। कितने लगाएंगे, तो 234 ये लोग प्लांट लगाएंगे सारी क्लास 1 से लेके 12 तक। बताओ कोई दिक्कत, सर बड़ा तेजी में हो गया क्या, एक बार फिर समझा देते हैं। क्लास सेक्शन 1 के बच्चे एक सेक्शन है तो एक प्लांट लगाएगा, लेकिन इसके 3 सेक्शन है पहली क्लास के तो 3 हो जाएगा। ऐसे सेक्शन 2 की बात करेंगे तो 2 लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है तो 6 लग जाएगा। सेक्शन थर्ड की बात करेंगे तो 3 इंटू 3 कर देंगे 9। तो ये एक एपी बन रही है। यहाँ पे एपी का जो पहला टर्म हो गया 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस 3 का आ गया। क्लास 12 की बात हो रही थी, मतलब यहाँ पे 12 एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। हमने यहाँ पे सम वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखा, अपने आप आ गया कि कितने प्लांट पूरे लगाएंगे, तो 234 आएगा। आप समझ रहे हो कि इस एपी चैप्टर पढ़ने से आपकी जिंदगी कितनी आसान हो रही है। कैलकुलेशन आपको करने में आप नहीं जोड़ते जोड़ते ऐसे थक जाते, यहाँ एपी करा आपने और तुरंत आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि एक स्पाइरल इज मेड ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल, है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्पाइरल है, क्या है, एक स्पाइरल है। स्पाइरल इज मेड ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर ऐसे करना, कहने का मतलब इसका ये है बालक, तो कहने का मतलब ये है कि हम समझा देते हैं, एक ऐसे बन रहा है ना। स्पाइरल इज मेड ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल से बन रहा है ना। तो बन रहा है तो बनने दो, क्या करना है, सेमी सर्कल से बन रहा है। तो पूछा क्या है, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है ना। तो इसमें टोटल लेंथ पूछा है कैसे बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, L1 निकाल लेते हैं। L1 कितना आएगा, क्योंकि सेमी सर्कल बन रहा है तो उसका जो पेरीमीटर, उसका जो सरकमफ्रेंस होगा कितना होता है, पाई आर हो जाएगा। तो पाई इंटू आर हो जाएगा। और इसका रेडियस कितना दे रखा है पहले वाले का, L1 का। लेंथ निकालेंगे तो 0.5 इंटू पाई हो जाएगा। तो कितना आ गया, 0.5 पाई आ गया पहले की लेंथ। सेकंड की निकालेंगे L2, तो आप कहेंगे सर वही लगेगा 0.5 नहीं 0.5 क्यों 1 है, इसका 1 है तो पाई मतलब आर जो है 1 है तो पाई इंटू 1 हो जाएगा। तो आपका ये पाई आ जाएगा। L3 की बात करेंगे, L3 कहेंगे सर कितना आ जाएगा आपका, L3 आपका कितना 1.5 है तो 1.5 पाई आ जाएगा, है ना। L4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो देख रहे हो कि 0.55 पाई का डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है और एक एपी बना रहा है। तो आपको इसमें निकालना क्या है, तो यहाँ पे पहला टर्म क्या आपका आएगा, ये जो सीरीज बन रही है यहाँ पे आपका 0.5 पहला टर्म आ जाएगा। और डिफरेंस की बात करोगे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो पहला टर्म आपका आएगा दैट इज 0.5 पाई आ जाएगा। डी की बात करोगे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 5 का आ रहा है ना, 5 का आ रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने पूछ रहा है, तो n = 13 आपको दे रखा कराए। ऐसे ही 13 कंसेक्यूटिव वायर हैं, है ना, स्पाइरल है। तो बताओ कितना होगा इसका सम, टोटल लेंथ। तो आप कहेंगे सर L SN = लगा दीजिए, S13 = क्या होता है, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये इसका फिगर आपके क्वेश्चन बुक में बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो S13 13/2 हो जाएगा। 2a की वैल्यू कितना है 0.5 पाई प्लस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना आपको दे रखा है 0.5, है ना। सॉल्व करेंगे 13/2 कितना हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये पाई प्लस कितना हो जाएगा, कितना हो गया ये आपका आ जाएगा कितना 12, 12 जा आ जाएगा आपका 12 60 मतलब 6 आ जाएगा ये, है ना। कितना आएगा 6 आ जाएगा। आई होप सब कुछ बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड 13 रखेंगे क्योंकि 13 की बात कर रहा था, यहाँ पाई की वैल्यू कितना रख देंगे 13/2, पाई की वैल्यू रखिए 22/7 कह रहा है, रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 13/2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 7 42, 42 और 22 छोड़ेंगे, 42 और 22 4 64 आएगा, 64/7, 64/7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, काटिए पीटिएगा मल्टीप्लाई करिएगा 13 इंटू 32/7 करिएगा, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना। तो ये 13 इसका जो 13 कंसेक्यूटिव का जो सम होगा पूरी लेंथ, आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ से आंसर का आ जाएगा 32/7, है ना। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। इसमें अभी आपको सम ही निकालना था, क्या निकालना था, सम निकालना था। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार वीडियो फिर से देखिए, अगर जल्दी लगा होगा इसको आप फिर से देखिएगा, है ना, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कह रहा है कि 200 जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको रखा गया है, और इसमें जो रखने का जो तरीका है वो कह रहा है कि आपसे कि जो 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, मतलब कहना कि ये है, ये जो लगाया गया है इसका गट्ठा रो, कह रहा है कि जो 20 लॉग्स है वो नीचे की तरफ रखे गए हैं, है ना। ऐसे नीचे 20 रखा गया है, मतलब इसका एक ऑर्डर दे रखा है रखने का। क्या क्या दे रखा है, कह रहा है कि जो पहला ऑर्डर होगा पहली रो में वो 20 नीचे की तरफ रखा गया है। फिर अगला उसके ऊपर वाला जो पार्ट आ रहा है दैट इज 19 आपको कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है 18 है, मतलब सबसे ज्यादा नीचे रखा गया है, फिर ऊपर कम होते से चला जा रहा है। मतलब कहने की हो गया कि एक तरीके ये एपी आपका फॉर्म कर रहा होगा, है ना, एपी बना रहा है। फिर ऐसे करते कह रहा है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड। कह रहा है कि ये जो 200 आपके रखे गए हैं लकड़ी के गट्ठर, लकड़ी के एक एक पार्ट जो रखा गया है, कह रहा है कि ये 200 जो रखे जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ रोज आएंगे, इसको हम नंबर ऑफ रोज में कितना रख पाएंगे तो वो निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसमें आपको जो अगर 200 लॉग की बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये एसएन की बात कर रहा है। तो आपको जो गिवन है दैट इज गिवन एसएन, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स दे रखा है 200 आपको दे रखा है ना। वहीं पे अगर हम इस एपी की बात करें जो 2019-18 से बन रहा है, तो यहाँ पे जो पहला टर्म होगा दैट इज आपका 20 हो जाएगा। वहीं पे कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो आपका एक एक कम होता जा रहा है, तो डी इक्वल टू आपका आ जाएगा -1, है ना। ये आपका डी इक्वल टू कितना आ गया -1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे वाले फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू और कुछ सॉल्व करके दिखाते हैं क्या बन सकता है। तो अगर हम एस एन इक्वल टू यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं ताकि हमारा थोड़ी सी जगह बच जाएगी, है ना। एस एन की बात करें हम, एस एन आपको जो दे रखा है एस एन इक्वल टू होता है फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है आपका। ये फॉर्मूला हमने अभी तक यूज किए हैं और अब ये तो समाप्ति की ओर चल रहा है। तो एस एन की बात करें तो आपको यहाँ 200 दे रखा है, इज इक्वल टू n/2 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 2a की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है आपकी -1 है ना, तो -1 रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 400 आ जाएगा, इज इक्वल टू n हो जाएगा। इसको करेंगे तो 40 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये -n हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल जा रहा है, अब यहाँ से आपको मिल रहा है ये 400 हो जा रहा है इक्वल टू n हो जा रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 41 -n हो जाएगा, है ना। इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इक्वल टू मिल जाए आपका 41n माइनस n स्क्वायर, है ना। अब इसका हम क्या बना लेंगे, अब इसको हम एपी बना लेंगे। इस फिगर को थोड़ा हटा देते हैं, है ना, ताकि हमारा काम हो जाए यहाँ पे। तो आपका ये एक तरह से एपी बन रहा है। चलिए इसको हम हटा देते हैं इस फिगर को। फिगर हटेगा कैसे, इसका भी तो उपचार किया जाएगा, है ना। ये आई थिंक फिगर हट नहीं पाएगा। चलो
यहीं पे बची जगह पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो आपका एपी बना है, यहाँ पे एपी पहले ये क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसको, फिर हम अगले बोर्ड पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ आपका क्या बन गया, अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो पहले आपका एन स्क्वायर आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, उसके बाद ये -40n प्लस 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, दिस बिकेम अ क्वाड्रेटिक, ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आपका जो क्वाड्रेटिक बना था बेटा, वो बना था n स्क्वायर -41n प्लस 400 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर करेंगे 400 का, तो अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे या आप इसके फैक्टर करके देखिएगा, तो इसका स्प्लिट कैसे होगा, -16n -25n, है ना, प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक आपने पढ़ी होगी, 16 और 25 जोड़ेंगे तो आपको 41n मिल जाएगा, 16 into 25 करेंगे तो आपको 400 में मिल जाएगा, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसके फैक्टर यहाँ से कर सकते हैं। फैक्टर आप करेंगे इसके तो आपको यही दो टर्म आपको मिलेंगे, जिससे हमें 41n मिल जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में लेके, n स्क्वायर -16 में यहाँ पे करेंगे एक ब्रैकेट में, अगले में करेंगे -25n -400 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा n कॉमन होगा तो n ले लेंगे कॉमन, तो n -16 यहाँ बचेगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 25 बाहर ले लेंगे तो आपको बचेगा n -16 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, n -16 कॉमन हो रहा है दोनों में से, और अगले में n -25 हो रहा है। तो यहाँ से हमें n की दो वैल्यू मिल रही है, जो कि n -16 इक्वल टू 0, और n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 16 मिल गई है। अगला सॉल्व करेंगे n -25 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 25। तो आपके यहाँ पे दो की वैल्यू मिल रही है, 16 मिल रही है, आपकी 25 मिल रही है। अब सवाल यह है कि सर इन दोनों में वैल्यू कौन सी हमें लेना है। तो नंबर ऑफ जो रोज आ रहे हैं, आपको नंबर ऑफ रोज में पूछा था कितनी रोज में ये 200 लकड़ियां लगेंगी, तो आप नंबर ऑफ रोज, अब इनमें 2 आ रहा है तो हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा आंसर सही है। वो चेक कैसे होगा, सबसे पहले हम करते हैं 16 रो में देख लेते हैं कितने हमें रखने के लिए लकड़ियां आ रही हैं। चलिए रख लेते हैं चेक करके। एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, ठीक है। तो आपकी अगर हम n की वैल्यू मान लेते हैं कि उस रो में 16 है, जो नंबर ऑफ रोज है आपकी, n की वैल्यू 16 मान लेते हैं, तो लास्ट रो में कितने आएंगे वो हमें चेक करना है ना। तो n मतलब कि आपको a 16 में कितने आएंगे वो चेक करना है, तो a प्लस n माइनस 1 यही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो चलिए रखते हैं a 16 में कितने आएंगे लकड़ियां। पहला टर्म आपको कितना दे रखा था क्वेश्चन में, पहला टर्म आपको 20 दे रखा, तो 20 रखेंगे, n माइनस 16 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितना आपको दे रखा है, डी की वैल्यू आपको आई थिंक कितना दे रखा है, -1 दे रखा था, कॉमन डिफरेंस 1 का था, ये दे रखा है। तो यहाँ पे निकालेंगे 20 और यहाँ पे 15 बच जाएगा, 15 और यहाँ पे -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 - 15 हो जाएगा, और यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी 5 आएगी। मतलब जो 16 रो बन रही है, 16 रो में आपका जो लास्ट रो ऊपर जाएगा उसमें आपके कितने सारे गट्ठर होंगे, लकड़ियों के 5 होंगे, है ना। जो लकड़ी के टुकड़े होंगे, पीसेस होंगे, दैट विल बी इन 5। मतलब कहने का ये है कि 6 पहले 20 था, 19 हुआ, 18 हुआ, 17, ऐसे ऐसे करते करते जो 16 रो के पास जब जाओगे तो उसमें कितने लकड़ियां आएंगी, 5 आपकी आएंगी, दैट विल बी योर आंसर। या एक और काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि सर 25 लेंगे तो क्या कुछ अलग होगा क्या। चलिए 25 रख के चेक करते हैं कि 25 से क्या मिलेगा। अगर हम a25 निकालें, यहाँ पे a25 इक्वल टू लिखेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, 20 यहाँ पे वैल्यू आएगी, a की वैल्यू, n की वैल्यू 25 ले रहे हैं, -1, और d की वैल्यू -1 ले लेंगे। यहाँ पे रख के चेक करेंगे तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, ये 24 प्लस में 4, ये 24 इंटू -1 करेंगे, है ना। तो ये कितना आ गया, 20 - 24 आ जाएगा, दैट विल बिकम -4। तो मतलब कहने क्या हुआ, जिसके हिसाब से जो 25 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये मिल रहा है कि जो 25 रो में जो आएगा दैट विल बी -4 लकड़ी के कितने गट्ठर आ रहे हैं, -4 आ रहे हैं। तो क्या कभी लकड़ी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती है। इस वजह से जो नंबर ऑफ रोज जो आपका आएगा दैट विल बी 16 इज योर आंसर, है ना। और 16 रो में कितने सारी लकड़ियां आएंगी, तो 5 हो जाएगा। आपसे यही दो चीजें पूछा रखा था और आपको यही आंसर भी हो जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं हुआ होगा, हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया है। सारे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को।
देखिए क्वेश्चन में कह रहा थे लकड़ी के गट्ठर थे, है ना, कितने थे, 200 इसने दे रखा 200 है। तो हमने क्या किया था, इसमें एपी में इसने बोला था भैया नीचे वाले में 20 है, ऊपर वाले में 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, ऐसे करके गट्ठर को कम करते ले जा रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुमने ऐसे, हमने टोटल मान लिया 200 है, ए की वैल्यू 20 पहला टर्म हो जाएगा, डी की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि एक एक का कम करते जा रहा है, कॉमन डिफरेंस -1 है। तो हमें फॉर्मूला पता था कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है। यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुटिंग की, इसको सोल्व किया, तो ये थोड़ी सी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। कैसी बन गई, थोड़ी सी हमसे मेहनत कराना चाह रहा है, तो क्या बन गए, क्वाड्रेटिक बन गई। अब आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक अगर हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमें एन की वैल्यू मिलनी थी, तो हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, तो एन की वैल्यू हमें 16 और 25 मिल गया। उसके बाद हमने कहा कि चलो भैया मान लेते हैं दोनों आ रही है, दोनों ही हम ले सकते थे, पहले चेक तो कर लें। तो हमने कहा ठीक है चेक करते हैं। तो एन इक्वल टू जो हमने 16 लिया, तो लास्ट जो 16 रो में जो नंबर ऑफ गट्ठर लकड़ी आ रहे थे पीसेस के, दैट विल बी 5, लास्ट में 5 आ रहा था। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है 5 आया। फिर हमने कहा एक बार 25 वाले रो में भी चेक कर लेते हैं, तो 25 रो में -4 आया, क्योंकि लकड़ी के जो गट्ठर है वो माइनस में नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस वजह से हम 25 को नहीं लेंगे, हम लेंगे क्या, 16 ही लेंगे, क्योंकि उसमें 5 आ रहा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज हमारे 16 हो जाएंगे, और जो लास्ट वाले 16 वाले रो में जो आएंगी लकड़ियां, वो कितनी आएंगी, 5 आएंगी। दैट विल योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी मैथ है तो मैथ तो लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन अ पोटैटो रेस, कह रहा है कि क्या हो रही है, रेस हो रही है, किसकी रेस हो रही है, आलू की रेस हो रही है। अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक बकेट रखा गया है, अच्छा यहाँ पे एक बकेट रखा गया है, ये आपका बकेट है। कह रहा है कि यहाँ पे एक बकेट है, यहाँ पे एक बकेट रखा गया है। उसके बाद कह रहा है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, आपकी पोटैटो है जो कि 5 मीटर की दूरी पे से रखा गया है। हमने कहा ठीक है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्टार्टिंग लाइन, है ना, और ये स्टार्टिंग लाइन से 3 मीटर दूरी पे रखे गए। मतलब क्या हुआ, यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ से 5 अगला कितने पे हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि पहला आपका 5 दे रखा है, तो अगला जो रखा जाएगा वो 3 मीटर अपार्ट उससे दूर, तो मतलब 8 पे रखा जाएगा, 11 पे रखा जाएगा, 14 पे रखा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे एपी बना के रख रहा है, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटोज, मतलब कह रहा है कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज हैं। हमने कहा ठीक है भाई 10 पोटैटोज हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब एन क्या लेंगे, एन मिलेगा हमको 10, है ना, 10 लेना, 10 पोटैटो को रखना हमको बकेट में। और जो आपको और क्या निकालना, तो ये एपी बन रहा है, तो एपी से हम क्या निकाल सकते हैं, हम सारे अपनी बात काम की बातें निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको अगर फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, है ना। और हमें पोटैटो की अमाउंट दे रखा है, नहीं दे रखा, हमसे वही उसने सम पूछा है, तो ठीक है हम सम निकाल लेंगे। मैं पूछे दे रहे 8 10 पोटैटो 10 में, ठीक है। देख लेते हो कितना डिस्टेंस चलेगी, हमसे ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस वो चलेगी, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिसिंग है ना। इसको आप देख लीजिए बुक में, आई थिंक इसमें पूछा है कि वो लड़की जो है पोटैटो रख रही है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है। इसमें ये क्या कर रही है लड़की, हम आपको समझा दे रहे हैं, ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, पोटैटो रख रही है, फिर भाग के जा रही है अगले पोटैटो के लिए, फिर रख रही है, फिर जा रही है अगले पोटैटो के लिए, बार बार ये दौड़ के जा रही है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि जो गर्ल्स है वो कितना दूरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, आपसे ये पूछ रखा है ना। मतलब क्या होगा, जैसे एक लड़की मान लो यहाँ से पोटैटो उठाई, यहाँ रख के फिर भाग के जाएगी अगले पोटैटो के पास, है ना, फिर आके यहाँ पे रखेगी, फिर अगले पोटैटो के पास जाएगी, फिर आके रखेगी, फिर अगले के पास जाएगी, फिर भाग के आगे रखेगी। तो ऐसे ऐसे ये कर रही है। तो आपसे पूछा है कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इस वाले जो भी प्रोसेस कर रही है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो चलिए हमें एक्चुअली में सम पूछा है, हम सम ऑफ डिस्टेंस निकालेंगे। तो एन इक्वल टू आपको पता है होता है एन अपॉन में 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपका होता है। हमने कहा बढ़िया बात है, इसी में पुटिंग करते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ बार कितनी जा रही है, 10 पोटैटो 10 बार जाएगी, S10 इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन में 2 10। 2a की बात करेंगे, a की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, आपको 5 दे रखा है, 5 रखेंगे प्लस 10 माइनस 1 करेंगे, डी की वैल्यू कितना है, कॉमन डिफरेंस आपका 3 का है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10 होता है, यहाँ 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से बन गया, 10 में से बन जाएगा जो आपका मिल जाएगा, दैट इज
9 9 आएगा, 9 3 27 है ना, कितना आ गया 27 आपका आ जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो 37 आ जाएगा, 37 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 5 जा 10, हाँ 35 और ये कितना हो जाएगा 17, आपका ये मिल जाएगा 175, नहीं 175 क्यों, 7 5 जा 35, 35 कैरी करेगा 3 और 5 3 जा कितना होता है 5 या 15 3 18 185 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 185 हो जाएगा। मतलब वो जो लेने जा रही है बार बार पोटैटो को, वो एक बार में 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना ट्रेवल करेगी 180 मीटर, 185 मीटर वो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये एक बार जा रही है फिर वापस आ रही है तो इसको हम क्या कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस जो आएगा इसका आंसर, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा आपका 185 इंटू 2 कर देंगे तो आपका ये आएगा 370 मीटर, है ना, कितना आएगा 370 मीटर वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये 3 मीटर की डिस्टेंस रखा गया है। तो क्योंकि वो एक बार में तो 185 जाएगी जो हमने समय निकाला है ना, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, एक बार क्या करेगी वो, एक बार वो जा रही है फिर वापस आ रही है, 2 बार उससे डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी। तो वही पूछा था हमने, एक बार निकाल लिया 185 आएगा, लेकिन क्योंकि ये 2 बार प्रोसेस को कर रही है, एक बार आलू ला रही है फिर जाके उसको रख रही है फिर भाग के वहीं पे आ रही है, इस वजह से टोटल डिस्टेंस को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दैट विल बिकम 370 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस की जो बात करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, वो आपका 370 मीटर पूरा वो ट्रेवल करेगी। तो अब यहाँ पे ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन इसमें करा दिया गया 5.3 एक्सरसाइज में। ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं ये एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में इस पे जरूर क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको पूरी एनसीईआरटी पूरे मन से इसको सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को करना है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, फिर से आपको बता दिया जाएगा। उसके साथ में आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिना उसके कुछ नहीं होना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम साइन ऑफ करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।